ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक औरत पार्क में रोज़ सैर करने जाती थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर बैठे एक संत जी पर पड़ी, जो वहाँ हरी घास पर चादर बिछाकर बैठे हुए थे, धुनी रमाए हुए। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर वह औरत उसे 2 दिन से देख रही थी। उसको जिज्ञासा हुई यह जानने की, यह साधु कल से बैठा है, यह बीच में कहीं गया था या नहीं। वह पास में गई और बोली, संत जी, अगर इजाज़त हो तो आपसे कुछ बात पूछूं। संत जी ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो बेटी, क्या पूछना चाहती हो। उस औरत ने कहा, संत जी एक बात बताइए, मैं आपको 2 दिन से देख रही हूँ, आप यहीं धुनी रमा के बैठे हैं, कहीं गए थे या नहीं, आपको भूख नहीं लगती, आपका कोई घर है या नहीं। संत जी ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, हमारा कोई घर नहीं है, बस जहाँ पर हमें जगह मिलती है, जहाँ हमारी रूह को सुकून मिलता है, हम वहीं बैठ जाते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। उस वक्त औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन आई तो अपने साथ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाई थी संत जी के लिए। उसने कहा, संत जी आंखें खोलिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। और उसने संत जी को बड़े ही प्यार से भोजन खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। संत जी बहुत खुश हो गए और उसको आशीर्वाद दिया। और जब वह औरत वहाँ से चली गई तो संत जी ने सोचा, चलो भरपेट भोजन कर लिया तो थोड़ा सा दुनिया देख लेता हूँ। और वह पार्क से बाहर निकला। अंधेरा हो चला था। संत जी की नज़र रात को थोड़ा कम हो जाती थी, उनको रात में थोड़ा कम दिखाई देता था। पार्क के बाहर एक छोटा सा बच्चा साइकिल पर खेल रहा था। संत जी छड़ी आगे करते हुए जा रहे थे। उस बच्चे की साइकिल में संत जी की छड़ी अटक गई और वह बच्चा गिर गया और रोने लगा। तभी सामने से उसका बड़ा भाई आया और उसने पूछा, क्या हुआ। तो उस बच्चे ने रोते हुए संत जी की तरफ उंगली कर दी। अब तो उसके भाई ने जब देखा कि संत जी ने बच्चे को गिराया है, उसने संत जी को मारना शुरू कर दिया और वहाँ आसपास लोग जमा हो गए। लोगों ने कहा, अब और मत मारो। उसने कहा, कैसे न मारूं, इसकी वजह से मेरे भाई को कुछ हो जाता तो लोगों ने कहा, संत जी हैं, जाने दो, काहे का संत, ढोंगी होते हैं ऐसे संत। और उसने संत जी को 3-4 चांटे और जड़ दिए और अपने भाई को लेकर आगे बढ़ गया। संत जी जमीन पर गिर गए थे। अपने आप को संभाला और उठते हुए बोले, वाह ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार। थोड़ी देर पहले स्वादिष्ट भोजन, अब स्वादिष्ट मार। फिर हंसते हुए उठकर जाने लगे। तभी पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया। उसने सोचा, जाकर देखता हूँ क्या हुआ। अभी 2 मिनट पहले की बात थी। जो लड़का उसको मार रहा था वह अपने भाई को साइकिल पर बिठाकर जाने लगा। तभी पता नहीं क्या हुआ कि साइकिल का पहिया फिसल गया और वह गिर गया। छोटी सी साइकिल थी और वह लड़का गिरकर मर गया। लोग बड़े अचंभे में आ गए कि ये कैसे हो सकता है, ये मर कैसे सकता है, एक बच्चे की साइकिल से एक जवान लड़का गिरकर कैसे मर सकता है। तभी भीड़ को चीरते हुए संत जी आगे आए तो लोगों ने संत जी को बोला कि आप किसी को श्राप कैसे दे सकते हैं। अरे, भगवान से प्यार करने वाले किसी को श्राप नहीं देते। तब संत जी ने कहा, मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया। तब संत जी के पीछे सब पड़ गए, आपने ही इसको श्राप दिया है, नहीं तो जवान लड़का इतनी छोटी साइकिल से गिरकर कैसे मर सकता है। तब संत जी बोले, अच्छा, जब यह बच्चा मेरी छड़ी से गिरा था वहाँ कौन कौन था। एक आदमी बोला, मैं था, वह सामने ही चाय की दुकान लगाता था। फिर आप बताओ। संत जी ने उस आदमी से कहा कि जब यह बच्चा गिरा था तो उसमें मेरी गलती थी। उसने कहा, नहीं, मैं इस लड़के को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा था। और अब मुझे बताओ। संत जी ने कहा, चोट किसको लगी थी। सबने कहा, उसके छोटे भाई को जरा सी खरोंची आई थी। तो उसके भाई ने मुझे क्यों मारा। संत जी ने कहा। सबने कहा, उसका भाई था, अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया और उसने आपको मारा। संत जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, तो शायद मुझे भी कोई प्यार करता है जैसे वह अपने भाई को करता है, तो शायद वह ईश्वर ही मुझे प्यार करता है और उसको इसलिए उसकी सज़ा मिली है। तभी कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और फिर संत जी भगवान का गुणगान करते हुए भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गए। ठीक कहते हैं, किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।